Hello students, welcome to Smart World, a school of complete education. Today we'll be doing chapter number 18 from English, जिसका नाम है सुश्रुत. ये एक पौराणिक कहानी है और सत्य कहानी है, मतलब ये सच्ची स्टोरी है, ये मेडअप नहीं है. तो सुश्रुत was indeed a bright student of veterinary medicine. His teacher Shailyhotra once decided to test him. तो सुश्रुत वेटनरी मेडिसिन पढ़ रहा था और वो काफ़ी अच्छा स्टूडेंट यानी विद्यार्थी था. तो एक दिन जो उसके टीचर थे यानी उसके जो अध्यापक थे शैलीहोत्रा नाम के, उन्होंने सोचा कि आज हम इसका टेस्ट लेते हैं. वेटनरी मेडिसिन मैं बता देती हूँ. वेटनरी मेडिसिन जैसे कि हम मेडिकल साइंसेस पढ़ते हैं, मेडिकल साइंसेस में ह्यूमंस की पढ़ाई होती है ना, ह्यूमंस के बारे में, उन्हें उनके ट्रीटमेंट के बारे में. ऐसी वेटनरी साइंस होती है एनिमल्स की मेडिकल साइंस. ओके, तो ही आस्क्ड सुश्रुत व्हाट ऑल ही वुड नीड टू परफॉर्म अ सर्जरी ऑन अ वंडरफुल हॉर्स. सुश्रुत वेरी क्विकली लिस्टेड डाउन ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स एंड द मेडिसिन्स दैट वुड बी नीडेड. तो उसके टीचर ने उनसे पूछा कि तुम्हें एक घोड़े की सर्जरी करने के लिए, सर्जरी मतलब उसका इलाज करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. सुश्रुत ने जल्दी सारे इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं सर्जरी में, सबको बता दिया. लेकिन फिर भी मास्टर ने कहा कि अभी भी 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें रह गई हैं. 3 थिंग्स आर मिसिंग. सुश्रुत कन्फ्यूज़ हो गया. कन्फ्यूज सुश्रुत लुक्ड एट हिम. I will give you a week to find them, शैलीहोत्रा कंसोल्ड. तो सुश्रुत कंफ्यूज होके अपने मास्टर को देखने लगा. उसने कहा कि मैंने तो सब बता दिया, अब क्या बचा है. तो टीचर ने बोला कि मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देता हूँ, आराम से सोच के बताना. Curious to find out what those 3 things were, सुश्रुत observed his teacher carefully for the next 1 week. सुश्रुत बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था पढ़ाई में, तो उसको लगा कि मैं क्या छोड़ सकता हूँ. तो इसी उत्सुकता में उसने 1 वीक तक अपने टीचर को किस तरीके से वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, किस तरीके से सर्जरी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से देखा और ऑब्ज़र्व किया. बिफोर ऑपरेटिंग द हॉर्स, शैलीहोत्रा ऑब्जर्व्ड एवरी पार्ट ऑफ द हॉर्स एंड देन सुश्रुत फाउंड द फर्स्ट मिसिंग थिंग. तो जब घोड़े का ऑपरेशन करने से पहले शैलीहोत्रा जो टीचर थे वो एक पार्ट, उसका एक अंग बहुत ही ध्यान से देखते थे. तो इससे सुश्रुत को अपनी पहली मिसिंग थिंग मिल गई. अ गुड वेटरनरियन शुड हैव, उन्होंने कहा कि एक अच्छे डॉक्टर को, वेटनरी डॉक्टर को के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ईगल्स आई, मतलब बांझ की आँख होना. हम जानते हैं कि एक ईगल की आइज़ काफ़ी शार्प होती हैं, उसकी विज़न बहुत अच्छी होती है, वो दूर से ही देख पाता है काफ़ी चीज़ें. तो उन्होंने कहा एक ईगल्स आई होनी चाहिए, मतलब वो एक चीज़ को ढंग से देख ले, छोटी से छोटी, बारीक से बारीक चीज़. देन शैलीहोत्रा ट्रीटेड द एनिमल एज इफ इट वर हिज ओन, बैलेंसिंग साइंस एंड कंपैशन इक्वली. सुश्रुत फाउंड हिज सेकेंड रूल, अ गुड वेटरनरियन शुड हैव अ लॉयंस हार्ट. तो फिर शैलीहोत्रा ने दूसरी चीज़ क्या देखी सुश्रुत ने, कि जो उसके टीचर थे शैलीहोत्रा, वो ट्रीटमेंट करते में हम जानते हैं काफ़ी चीर फाड़ होती है, ठीक है. तो उसके लिए काफ़ी पत्थर दिल नहीं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हार्ट होना चाहिए इंसान का. कोई इंसान अगर खून ही नहीं देख पाता है तो वो कैसे एक डॉक्टर बनेगा, क्योंकि डॉक्टर बनने में तो काफ़ी कुछ खून देखना पड़ता है. और आप जब सर्जरी करते हो आपको स्किन भी काटनी पड़ती है, अंदर के पार्ट्स देखने पड़ते हैं. तो ये सब देखने के लिए काफ़ी ब्रेव हार्ट चाहिए, ठीक है. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप चीर-फाड़ कर रहे हो तो आप बहुत ही गंदे तरीके से बस करते चले जा रहे हो. आपको इस तरीके से करना होता है कि जो पेशेंट है उसको कम से कम तकलीफ़ हो, मतलब उसे तकलीफ़ तो होती ही है लेकिन कम से कम करने की कोशिश की जाती है. तो इसीलिए एक गुड वेटरनरियन, एक गुड डॉक्टर के पास एक शेर का हार्ट होना चाहिए, दिल होना चाहिए. क्यों? क्योंकि शेर का दिल शेर तो होता ब्रेव है, लेकिन वो अपने जंगल का राजा कहलाता है, तो अपनी प्रजा की ख्याल भी रखता है. इसीलिए एक अच्छे डॉक्टर के पास एक शेर का दिल होना चाहिए, मतलब ब्रेव भी और सॉफ्ट भी. शैलीहोत्रा helped the horse recover after the surgery. Sushruत came to know that a good veterinarian should have mother's touch too. तो फिर
उसने एक और चीज़ नोट करी कि सर्जरी के बाद भी वो अपने पेशेंट का यानी अपने घोड़े का बहुत ध्यान रखते थे जब तक वो रिकवर नहीं हो जाता था, मतलब दोबारा से ठीक नहीं हो जाता था। तो इसका क्या मतलब है कि एक डॉक्टर के पास एक माँ जैसा प्यार भी होना चाहिए। जैसे माँ अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकती, उसी तरह एक डॉक्टर को भी हेल्प करनी चाहिए अपने पेशेंट की जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता। लेटर इन हिज लाइफ सुश्रुत रोट अ बुक ऑन सर्जरी। तो इसी प्रकार सुश्रुत एक बहुत ही ज्ञानी वेटरिनेरियन बने और अपनी ज़िंदगी में आगे उन्होंने एक बुक भी लिखी सर्जरी के ऊपर। पार्ट 2 में हम देखते हैं ट्रेडिशन ऑफ वेटनरी थेरेपी वॉज डेवलप्ड वेरी अर्ली इन इंडिया एंड दिस हैज सर्वाइव्ड टू प्रेजेंट टाइम। तो हमें ऑथर क्या बता रहे हैं कि जो ये वेटनरी साइंस का ट्रेडिशन है, मतलब जानवरों की जो इलाज का ये थेरेपी है, ये अभी नई नहीं है, ये भारतवर्ष में बहुत पुराने समय से और आज तक चली आ रही है। Based on the Ayurveda, Indian veterinary medicine is known for specialized literature which provides information on ancient methods of preventing and treating diseases of animals. Some of these treatments, little known outside India, are still practiced today. क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा भारत आयुर्वेदा के क्षेत्र में काफ़ी आगे है, काफ़ी आगे क्या, सबसे आगे है। तो वेटनरी साइंसेज में भी आयुर्वेदा ने बहुत काम किया है और पुराने समय से आज तक जो ट्रीटमेंट्स चले आ रहे हैं वो काफ़ी मान्य हैं और आज भी काम करते हैं। द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग वेटनरी टेक्स्ट फ्रॉम इंडिया इज़ अ ट्रीटीज एंटाइटल्ड अश्वयुर्वेदा सिद्धांता, कंप्लीट आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ हॉर्स। अश्वयुर्वेदा, अश्व मतलब एट्रीब्यूटेड टू शैलीहोत्रा, जो कि शैलीहोत्रा ने लिखी थी। तो शैलीहोत्रा ने जो बुक लिखी थी उसका क्या नाम था? अश्वयुर्वेदा सिद्धांत, जिसका मतलब था कंप्लीट सिस्टम ऑफ आयुर्वेदिक फॉर हॉर्स। Founder of veterinary medicine. Subsequently, various treatises on horses and diseases of horses was composed. Nakul, one of the 5 Pandavas, was a horse specialist himself. पांडव के 5 पुत्र थे, हम सब जानते हैं। उनमें से सबसे छोटे नकुल थे, वो भी घोड़ों के स्पेशलिस्ट थे और उनके वर्क अश्व चिकित्सा उनके द्वारा लिखी गई एक किताब है जो कि बहुत ही बेहतरीन किताब है और आज भी उसमें लिखे गए ट्रीटमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, उसमें लिखे गए फॉर्मूले दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं। Sushruta, a disciple of Shailyhotra, wrote an animal surgery. This made people aware of surgical methods, dressing of wounds, bandaging fractures, etc. सुश्रुत ने काफ़ी पढ़ाई करके किताब लिखी और उस किताब में उन्होंने सब मेंशन किया कि किस तरीके से बैंडेजिंग मतलब ड्रेसिंग की जाती है, किस तरीके से सर्जरी की जाती है, किस तरीके से देखभाल की जाती है जानवरों की। Later, during the reign of Chandragupta Maurya, veterinarians started accompanying armies to treat horses, elephants, and as well as cattle. The great Emperor Ashoka erected the first known veterinary hospitals of the world. तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में तक ये वेटनरी साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि जब ये लोग लड़ने जाते थे जंग में तो अपने संग घोड़े हाथी लेके जाते थे, तो उनके संग में वेटनरी डॉक्टर्स भी जाते थे। जिस तरीके से जंग में सोल्जर्स को लग जाती है तो उस तरीके से एनिमल्स को भी लग जाती है, तो उनकी देखभाल के लिए भी वेटनरी डॉक्टर संग जाते थे मैदान में। उसके बाद अशोका ने दुनिया का सबसे पहला वेटनरी हॉस्पिटल बनवाया था अपने टाइम में। ही अरेंज्ड कल्टिवेशन ऑफ हर्बल मेडिसिन फॉर मैन एंड एनिमल्स इन हिज एम्पायर एट जॉइनिंग किंगडम्स। और उन्होंने कल्टिवेशन ऑफ आयुर्वेदिक प्लांट्स मतलब आयुर्वेदिक पेड़ पौधे उगाए थे अपने टाइम में, इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी, अपने किंगडम में और अपने आसपास के किंगडम्स में भी। Giving the animals general tonic and stimulants was practiced in order to ensure good mental and physical health. तो जिस तरीके से हम जानते हैं, हम भी अपने लिए सप्लीमेंट्स लेते हैं, जैसे कि हम कैल्शियम लेते हैं और हम और भी ग्रोथ सप्लीमेंट्स लेते हैं, उसी तरह जानवरों को भी टॉनिक्स और सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि वो अच्छे से ग्रो करें, तो वो सब भी उनको प्रोवाइड किया जाता था। Prevention of the occurrence of diseases was also given importance. Cleanliness of animals, maintenance of stalls and stables, quality of food, disadvantages of overfeeding were also looked after. यही नहीं बल्कि जानवरों की प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ मतलब उनको बीमारी ना हो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए वो सब भी ध्यान में रखा जाता था। जैसे कि उनकी देखभाल की जाती थी, उनकी सफाई की जाती थी, रेगुलर टाइम पे उन्हें नहलाना धुलाना, वो जहाँ रहते हैं उस जगह की साफ़ सफाई रखना, ये सब भी ध्यान में रखा जाता था। उनको अच्छी क्वालिटी का खाना मिले, ज़्यादा खाना ना मिले, कम खाना ना मिले, इस सब पे ध्यान दिया जाता था।
Utilization of animal byproducts was also done wisely by our ancestors. Conversion of milk into butter, ghee, curd, khoa, etc. was common practice. Chicken was utilized for its meat, while sheep was utilized for its wool. तो एनिमल्स के जो बाई प्रोडक्ट्स क्या होता है कि एक तो उसका मेन काम तो क्या था, वो मेन काम तो एनिमल्स को वॉर्स वगैरह में ले जाने के लिए यूज़ करते थे या फिर एज अ पेट. बाई प्रोडक्ट मतलब कि जो मेन काम है उसके अलावा भी जो चीज़ें मिल रही हैं उनको बाई प्रोडक्ट कहते हैं. जैसे हम इंडस्ट्री में या कोई केमिकल इक्वेशन पढ़ते हैं तो एक तो उसका मेन प्रोडक्ट आ जाता है, उसके संग में और भी चीज़ें आती हैं ना जो हमें नहीं चाहिए होती हैं लेकिन फिर भी वो प्रोड्यूस हो रही होती हैं, उनको हम बाई प्रोडक्ट कहते हैं. तो इसको वेस्ट भी मान वेस्ट सोच के फेंका भी तो जा सकता था, लेकिन हमारे एंसेस्टर्स इतने वाइज थे, इतने इंटेलिजेंट और टैलेंटेड थे कि उन्होंने हर चीज़ को यूज़ करना जाना. उन्होंने दूध से बटर और घी बनाना सीखा, कर्ड बनाना मतलब दही, खोआ. चिकन यूज़ कर लेते थे वो एज अ मीट, और शीप की खाल को वुल की तरह यूज़ करते. तो veterinary sciences, it is not chosen as a career by many due to lack of awareness. Being an agriculture based country today, India needs more veterinarians who empathize with animals and give their 100% to profession. तो डॉक्टर चित्रांता मतकरी ने ये लिखा हुआ है कि हम सब जानते हैं कि वेटरनरी साइंस का जो इमर्जेंस हुई थी, मतलब ये जहाँ से शुरुआत हुई थी वो भारत में ही हुई थी, लेकिन आज भी लोग इसको एज अ करियर ऑप्शन ऑप्ट नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें इसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है. अभी आप लोगों में से भी आधे लोगों को नहीं पता होगा कि वेटरनरी साइंस क्या होता है आज से पहले, अब तो पता चल गया ना. तो वही मतलब है, लोग इसको एज अ करियर ऑप्शन नहीं लेते. उन्हें लगता है जानवरों की क्या देखभाल करना है या जानवरों का सब्जेक्ट, बट ऐसा नहीं है. ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री हैं, हमारा जो बेसिक है वो एग्रीकल्चर से ही शुरू होता है बेस. तो हमें उस चीज़ के लिए थोड़ा जागरूक होना चाहिए और एनिमल्स को भी कंसिडर करना चाहिए. एनिमल्स को भी प्यार की ज़रूरत है, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स को प्यार की, देखभाल की. ठीक है, तो आप लोग आज जाना और सर्च करना वेटनरी साइंस के बारे में.